दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका अपना वेब स्टोर होता है, यानी कि आपने अगर ई कॉमर्स की अपनी वेबसाइट बना रखी है, तो उसमें जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर जो आपको रिसीव होते हैं, उसमें सीओडी ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर जो होते हैं उसका पेमेंट कितने दिन के अंदर आपको रिसीव होता है, प्रीपेड ऑर्डर का कितना टाइम लेता है और सीओडी जो ऑर्डर होते हैं उनका कितने टाइम के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली मेरा जो स्टोर है ssdigital.com के नाम से है और इसको मैंने जो सिप रॉकेट के साथ अपना स्टोर को जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये सिप रॉकेट जो होता है बेसिकली लॉजिस्टिक जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर आपके सीओडी होते हैं, यानी कि जो कैश ऑन डिलीवरी के जितने भी ऑर्डर होते हैं उन सब की पेमेंट सिप रॉकेट के थ्रू आपको रिसीव होती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। और जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उस प्रीपेड ऑर्डर के लिए जो पेमेंट गेटवे आप लेते हैं, जैसे मैंने अपने स्टोर के अंदर केस फ्री जो पेमेंट गेटवे है वो मैंने लिया हुआ है और इसी से जो है मुझे अपना पेमेंट रिसीव होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सिप रॉकेट के अंदर जब भी आपको कोई ऑर्डर इसमें आता है, आने के साथ ऑर्डर दो कंडीशन होती है पेमेंट की, सीओडी और प्रीपेड। अब जो सीओडी ऑर्डर होता है, अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे स्टोर पे जो ऑर्डर आए हुए हैं अभी, और इसी के अंदर ये मेरा प्रीपेड ऑर्डर है और इसके बाद में जो भी बाकी भी प्रीपेड ऑर्डर है ये सीओडी है। ये सीओडी अभी इन ट्रांजिट है, यानी कि ये अभी कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो जो ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है, अब आप देखेंगे ये सीओडी ऑर्डर था और ये कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया है। तो डिलीवर्ड होने पर क्या होता है कि ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था 21 अक्टूबर को और कस्टमर को डिलीवर हुआ था 28 अक्टूबर को। तो जब 28 अक्टूबर यानी कि जो है अभी आप देखेंगे आज 30 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर को जो है कस्टमर को ये डिलीवर्ड हो गया। अब होने के बाद में ये जो ऑर्डर की वैल्यू थी 750 रुपये थी और ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट होगा, आप देखेंगे 7 नवंबर को। यानी बेसिकली आपका 28 तारीख को जो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ है तो उसके 7 नवंबर का मतलब होता है कि अप्रॉक्स आपको 10 दिन के बाद में जो है ये पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटल होता है। तो अब ये तो हो गया सीओडी ऑर्डर के अंदर, यानी कि कस्टमर को डिलीवर्ड होने के बाद में सिप रॉकेट के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यानी कस्टमर को जब कोई ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है तो 10 दिन के बाद में आपका जो सेटलमेंट होता है, यहाँ पे पूरे 750 रुपये का अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो ये तो हो गया सीओडी ऑर्डर। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब आ जाते हैं प्रीपेड ऑर्डर। अब ये जो 750 का था इसमें लॉजिस्टिक, अगर मैं आपको बताऊं लॉजिस्टिक चार्जेस जो होते हैं यानी कोरियर चार्ज जो होता है वो इसके अंदर पहले ही आपसे ले लिए जाते हैं। जो वॉलेट के अंदर जो आपका अमाउंट रहता है वो उस अमाउंट में से वो डिडक्ट हो जाता है और जो सीओडी अमाउंट होता है वो 100% आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। तो ये तो हो गया सीओडी ऑर्डर्स के अंदर। अब आ जाते हैं जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मेरा कैश फ्री जो पेमेंट गेटवे है ये मैंने अपने स्टोर के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है कैश फ्री पेमेंट से, जो कि प्रीपेड ऑर्डर जितने भी होते हैं उन सब की जो है सेटलमेंट कैश फ्री पेमेंट के थ्रू होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज का जो मेरा ऑर्डर है 11,800 का जो ये ऑर्डर है। अब इसी के अंदर मैं अगर सेटलमेंट की बात करता हूँ तो सेटलमेंट क्या होता है, बेसिकली जो 2 वर्किंग डेज होते हैं यानी 2 वर्किंग डेज के अंदर जो होता है आपका प्रीपेड ऑर्डर जो होता है उसका सेटलमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर हो जाता है। अगर आपको इससे पहले चाहिए, पहले का मतलब होता है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेटलमेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मेरा पेमेंट अभी देखेंगे कि जो सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे 11,535 रुपये 44 पैसा। तो अब इसके अंदर मैं अगर आपको पेमेंट दिखा देता हूँ तो यानी पेमेंट जो होता है मेरा समरी आपको दिखा देता हूँ। तो ये 11,800 का मेरा ऑर्डर है और ऑर्डर जो है सेटलमेंट अमाउंट आपको कितना इसमें हो रहा है, स्टैंडर्ड में जाके मैं आपको सेटलमेंट दिखा देता हूँ। 11,535 रुपये का जो है इसमें सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऑर्डर की दिखा देता हूँ तो अब इसमें ये 2 वर्किंग डे जो वर्किंग डेज होता है यानी कि 2 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपका बैंक अकाउंट के अंदर ये सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर या विद इन 1 आवर्स के अंदर आपको जो है अगर इसमें पेमेंट चाहिए तो इसमें ऑप्शन होता है कैश फ्री के अंदर ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं ऑन डिमांड पे इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी जो सेटलमेंट हो रहा है 11,535 रुपये 44 पैसे का, अब इसमें मैं करता हूँ ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपसे जो है इसका चार्ज लिया जाता है 0.35% प्लस इसका जीएसटी अमाउंट। तो अब ये जो सेटलमेंट वैल्यू होता है यहाँ पे लिखा रहा है कि जो आपका सेटलमेंट होता है उसमें 0.35%। अब सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 11,800 रुपये जो है मेरा ऑर्डर की वैल्यू है। अब सेटलमेंट अगर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जो स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे कि 11,535 रुपये, तो 11,000
₹11,535 का इसमें सेटलमेंट हो रहा है। और अब इसका जो मैं बता देता हूँ कि जो ₹11,535 का ये सेटलमेंट है, अब इसके अंदर जो ये अमाउंट आपको 2 दिन के अंदर रिसीव होगा, यानी कि ये जो अमाउंट आ रहा है आपका 2 दिन के अंदर, अगर आप कोई भी इसके अंदर एक्टिवेट नहीं करते हैं प्लान का, अगर आपने यहाँ पे कर लिया ऑन डिमांड के अंदर ये कहता है कि आपका 0.35% प्लस जीएसटी। तो 0.35 का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर ये जो आपका अमाउंट है सेटलमेंट अमाउंट, इसमें आप इंटू करेंगे 0.35%, ये हो गया। यानी इसके अंदर आपको 40 रुपये का जो अमाउंट है, ये 40 रुपये तो आपको ये इसमें से लेस हो जाएंगे और 40 रुपये पे जो 18% की जीएसटी लगेगी। अब इसमें जीएसटी आपको लग रही है 7 रुपये की। तो अब टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे 47, ये हो गया और ये 47। तो अब ये सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट में से आपको क्या करना होता है कि ये 2 दिन के बाद तो 11,535 का सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो यहाँ इसमें से 48 रुपीज़ इसमें से लेस हो जाएंगे और आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर सेटल होगा 11,487 रुपये। यानी कि ये जो पेमेंट हो रहा है कि अगर आपको इसमें चाहिए तो एक्टिवेट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसको एक्टिवेट नहीं करना है। तो ये दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो सीओडी ऑर्डर होते हैं उसका तो डिलीवर्ड होने के 10 दिन के बाद में पेमेंट आपको रिसीव होता है, और जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उसमें आपको 2 वर्किंग डेज के बाद में जो है आपका बैंक अकाउंट के अंदर वो अमाउंट सेटल्ड हो जाता है। अगर आपको उससे पहले चाहिए तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका भी ये चार्ज लिया जाएगा और इसी के अंदर ये जो है 0.35% प्लस इसमें जीएसटी जो एप्लीकेबल होती है वो। अब ठीक इसी तरह से सिप रॉकेट के अंदर भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर होम के अंदर होता है तो अर्ली से जो इसमें होता है ईसीओडी, यानी कि अर्ली में अगर आपको चाहिए अर्ली सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी जो ऑर्डर होते हैं, अगर उसमें भी चाहिए आपको तो इसका भी ये सिप रॉकेट जो है अलग से आपको चार्ज करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ तो इसके भी अपने अलग अलग चार्ज होते हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसी हिसाब से आप इसके अंदर जो है अर्ली सीओडी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा। तो यहाँ पर इसके अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो ये अभी इसमें यहाँ पे हो नहीं रहा, तो ये अगर हो जाता है तो इसमें भी अलग अलग जैसे आप देखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर आपको 2 दिन के अंदर चाहिए तो इसमें जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगता है यानी 0.90% जो होता है, अगर आप पे कर देते हैं तो आपका 2 दिन के अंदर जो है अमाउंट सेटल हो जाएगा। और 3 दिन के अंदर चाहिए तो इसमें है अलग अलग 4 डेज़ के अंदर, और विद इन 2 यानी डिलीवर्ड होने के बाद, यानी कस्टमर को जो ऑर्डर डिलीवर्ड होने के 2 दिन कम से कम होता है कि अगर 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट चाहिए तो इसमें आपको 0.99% आपको जो है इसमें सीओडी अमाउंट जो होता है, यानी अप्रॉक्स अगर आपका 100 रुपीज़ का जो अमाउंट है उसमें से आपको 99 पैसे जो है वो चार्ज आपको इसमें देने होंगे। तो ये दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपका कोई भी अपना स्टोर होता है, स्टोर होने पर जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं वो सीओडी होते हैं या प्रीपेड होते हैं, तो उसका ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं वो 2 दिन के अंदर आपका जो है सेटलमेंट हो जाता है, 2 जो वर्किंग डेज होते हैं यानी उसके अंदर आपका ये सेटलमेंट होता है। और इसी के साथ में सीओडी अमाउंट होते हैं उसका बेसिकली अगर नॉर्मल आप स्टैंडर्ड जो होता है वो 10 दिन का टाइम होता है, और उसके बाद अगर आपको अर्ली सीओडी चाहिए होती है तो इसमें अलग अलग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं और उसी हिसाब से आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटल हो जाता है। तो ये ऑर्डर से रिगार्डिंग यानी ऑर्डर जो अभी आपको रिसीव होते हैं सीओडी और प्रीपेड, उसके रिगार्डिंग कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।